क्लास में अपना चैप्टर किया था, राइट? तो आज जो हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी तुमको, सिस्टमैटिक्स, राइट? रिमेंबर? तो सिस्टमैटिक्स के बाद मैंने तुरंत टैक्सोनॉमी लिया था। तो मुझे एक बात बताओ, सिस्टमैटिक्स के अंदर देखो, टैक्सोनॉमी के अंदर 3 चीजें होती हैं, लेकिन सिस्टमैटिक्स के अंदर भी 3 चीजें होती है, जिसमें से एक चीज को टैक्सोनॉमी होती है। तो ध्यान रखना, सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस ब्रॉड लेवल पे कौन होता है, सिस्टमैटिक होता है। तो सिस्टमैटिक में क्या करेंगे हम, नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम देंगे। नोमेनक्लेचर करने के बाद हम उसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन। और इसी के अंदर एक और चीज ले ली गई है मेरे पास, टैक्सोनॉमी। ऑफ कोर्स टैक्सोनॉमी के अंदर सब कुछ आता है, लेकिन ये सिस्टमैटिक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन को अलग से क्राइटेरिया देते हैं, तवज्जो देते हैं, और टैक्सोनॉमी तो है ही है। तो ब्रॉड लेवल पे कौन हुआ, टैक्सोनॉमी या फिर सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक। यस, इज दैट क्लियर? यस अच्छा, सर। ये जो नोमेनक्लेचर है, यस तो लेकिन टैक्सोनॉमी के अंदर भी तो वो आता है ना, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन और बिल्कुल बिल्कुल आता है। बस मैं ये कह रहा हूँ, टैक्सोनॉमी के अंदर तीनों चीजें आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। सिस्टमैटिक्स के अंदर बस अलग, तो सबसे पहले क्या था मेरे पास, सिस्टमैटिक था। तो सिस्टमैटिक में एक्चुअली हमने क्या करा, नोमेनक्लेचर रख लिया, क्लासिफिकेशन रख लिया, और ये टैक्सोनॉमी को बोलते हैं एक तरह से कि जिसमें आइडेंटिफिकेशन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये पहले का हुआ है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, टैक्सोनॉमी के अंदर तीनों चीजें इंक्लूड कर दी गई, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जब सिस्टमैटिक था तो ये चीजें थी मेरे पास, 3 चीजें। अच्छा, नोमेनक्लेचर में कितने नाम होते हैं? 2 दो होते हैं, राइट? पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस और दूसरा वाला स्पीशीज। यस। और जिसके पास ये 2 चीजें होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। वेरी गुड। बाइनोमियल का मतलब 2, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, बाइनोमियल होमो सेपियंस। अच्छा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये तो बहुत अच्छी बात है। नो सर, हमारा होता है होमो सेपियंस, ठीक है। होमो होमो सेपियंस अपने आप में क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यस, अगर मैं यहीं पर बात करूंगा, मेरे पास टैक्सोनॉमी की जो कैटेगरीज होती हैं, याद है हियरार्की? यस क्या सर। बताया था मैंने हियरार्की में? कोई बता सकता है स्वास्थ्य का हियरार्की? सर यस, सब क्या पूछे? हियरार्की याद है? किड्स प्रेफर चॉकलेट ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। अच्छा, हाँ। यस सर। यस सर। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, कोई बात नहीं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है उल्टा, तुम चाहो तो वैसे भी याद कर सकते हो। किड्स प्रेफर चॉकलेट ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। चंदन, इज दैट क्लियर? यस सर। तो क्या ट्रिक बताइए मैंने इसमें याद करने की? Kids prefer chocolates over fresh green spinach. यस, वेरी गुड। स्पिनच का मतलब पालक, राइट? पपाया खाना था, याद है? ओके। अच्छा, अब अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो क्लासिफिकेशन, ये जो हुआ है बात, बेसिकली कौन है ये क्लासिफिकेशन करने वाला, मेन साइंटिस्ट कौन है? Carolus Linnaeus. वेरी गुड। तो कैरोलस लीनियस ने ही हमको ये सब दिया है, ठीक है, टैक्सोनॉमी के बारे में, पूरा क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जब तक क्लासिफिकेशन का नाम आता है, किसको क्रेडिट किया जाता है? कैरोलस लीनियस को। तो कैरोलस लीनियस का नाम सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर नंबर पे आता है, ठीक है। दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है हियरार्की जो लिखा है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इनमें से सबसे ब्रॉड लेवल पे कौन है, हाईएस्ट कैटेगरी? Kingdom. तो हाईएस्ट क्या है, किंगडम। और सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे हम क्या बोलते हैं, Species. चंदन? यस सर। अच्छा चंदन, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ना नोमेनक्लेचर के 3 कोड हैं, और 3 कोड में से 2 कोड तो सबको पता होते हैं, कोई बता सकता है? कैसा? तो नेम देने के लिए 3 संस्थाएं एक तरह से, कौन कौन है? सर पहले आता है जीनस, फिर आता है स्पीशीज, फिर आता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नोमेनक्लेचर देने के लिए 3 कोड्स हैं। एक बोटैनिकल, इंटरनेशनल। वेरी गुड। अच्छा ये सर, और जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल, याद आया? बताया यस था? सर, ICBN। यस, इसी तरीके से मेरे पास क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ होता है वैसे, लॉजिकल। और लास्ट में क्या होता है, देखो अब ना बैक्टीरिया फंगस होता है, तो एक हमारे पास बैक्टीरियल के लिए भी है, जो बैक्टीरियल के नाम रखते हैं, तो उनका नाम है बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर रखने के लिए कितने कोड है मेरे पास?
तीन सर। एक इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल, इंटरनेशनल कोड फॉर zoological और बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इज दैट क्लियर? यस सर। स्वस्तिका, चंदन, वैष्णवी। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. ठीक है। चंदन एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि स्पीशीज जो सबसे लास्ट में है, हम स्पीशीज जैसे हमारा वो सेपियन है, तो ये स्पीशीज का मीनिंग क्या होता है? वैसे एंड में पढ़ा होगा ना जेनेटिक्स में, पढ़ा था क्या होता है Sir, species. स्पीशीज का मीनिंग वो होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, आप आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल या ऐसी एक्टिविटी कर सके, ठीक है? जैसे गोरिल्ला या मान लो चिंपैंजी। चिंपैंजी ऑलमोस्ट हमारी कैटेगरी का है, लेकिन क्या कोई मेल चिंपैंजी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके बेबी प्रोड्यूस कर सकता है? नो, नो। ये कंप्लीटली इनकम्पैटिबल होगा, तो उनकी कोई भी जनरेशन ऐसे नहीं आएगी, तो वो हमारे लिए क्या है फिर? तो वो स्पीशीज नहीं है, वो जीनस सेम है, वो भी होमो होते हैं। आगे जाके तुम पढ़ोगे होमनिड है, वो भी होमो के अंदर आएंगे, लेकिन वो सेपियंस नहीं होंगे, सेपियंस सिर्फ हम है, ठीक है? उनका अलग होगा, तो इसलिए जिनका सेम होता है उन्हीं के बीच में हम क्या कर सकते हैं, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स इंटरब्रीड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरे Yes. पास सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी में लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। एक चीज का ध्यान रखना, सिस्टम एक चीज है जो सिर्फ सिस्टमैटिक में है लेकिन टैक्सोनॉमी में नहीं है। क्या है वो चीज? तो सिस्टमैटिक के अंदर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान से देखते हैं कि कौन पहले आया था, कौन उसके बाद आया, और फिर कौन सबसे लास्ट में आया। जैसे हम सबसे लास्ट में, राइट? हम सबसे एडवांस है, तो हम सबसे एडवांस है तो हमारा नेम सबसे लास्ट में होता है ना। मोनेरा Yes. सबसे पहले आता है, वो बैक्टीरिया है। तो सिस्टमैटिक के अंदर क्या चीज आ जाती है मेरे पास? Evolution. इवोल्यूशन। यस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आ जाती है सिस्टमैटिक के अंदर। और इसी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का एक नेम होता है, क्या बोलते हैं उसे? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। याद रखना, आगे जाके हम जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं। क्यों? सबसे पहले बैक्टीरिया पढ़ते हैं, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस, फिर सबसे लास्ट में अपने बारे में पढ़ते हैं, हम सबसे एडवांस। तो बताओ, जितना भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है या नहीं है? है सर। Yes, sir. बिल्कुल है। इज दैट क्लियर? यस ओके सर। चंदन, मैंने कुछ तो बोटेनिकल गार्डन के नाम बताए थे, कुछ याद है? Yes, sir. क्या थे वो बोटेनिकल गार्डन के नाम? याद आया? हौरा इंडियन sir, yes, बोटेनिकल sir. गार्डन, हौरा और वेस्ट बंगाल। नेशनल एक बताया था बोटेनिकल बोटेनिकल लखनऊ रिसर्च में। इंस्टीट्यूट लखनऊ, लखनऊ। लखनऊ, एक और एक इंग्लैंड। और बताया सर था एक क्यू इंटरनेशनल में, लेवल क्यू पे। कोलकाता में, एक इंग्लैंड लखनऊ में में। और एक इंग्लैंड में। यस, इंग्लैंड में कौन सी इंग्लैंड। जगह थी क्यू वो? क्यू क्यू क्यू। ठीक है, याद रहेगा चंदन? Yes. Yes, sir. बोटैनिकल तो वेस्ट बंगाल और लखनऊ याद रखना, वेस्ट बंगाल और यूपी में तुम रहते ही हो, ठीक है? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये बोटेनिकल गार्डन का क्या एडवांटेज है, क्या रोल होता है बोटेनिकल सर गार्डन? एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है पहले तो, ठीक है, और सर पूरा प्लांट्स के conservation बारे of में plants. सर्च करने में मिल जाता है। ठीक है, देखो ये तो एडवांटेज होगा, बिल्कुल सही है। अब अगर सबसे पहले लिखना होगा ना, सबसे पहले मेन पॉइंट लिखना, क्या नहीं सही है? C. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट Yes, हम sir. सब लिखते हैं, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं, लेकिन ये लास्ट पॉइंट रखना। एम्प्लॉयमेंट से पता क्या लगता है कि हम ये सोशल स्टडी कर रहे हैं। यस सर। बायोलॉजी है तो पहले बायोलॉजिकल वर्ड यूज करना कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद अपने जितने पॉइंट वो ऐड कर सकते हो। क्या नहीं से कि ये बोटेनिकल गार्डन आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं। यस सर। प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, हमारा यस सर। यस प्लांट मिला सर। है। क्या कैन आई से आल्सो रिसर्च आल्सो, पीएचडीज? सर प्लांट Yes. कंजर्वेशन के लिए भी तो होता है। रिसर्च के लिए कर सकते हैं, सर याद प्लांट रहेगा? अच्छा, कंजर्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल, कंजर्वेशन के लिए भी करते हैं, राइट? इससे कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर, नो सर। No, No, sir. sir. अच्छा, ये स्पीशीज और टैक्सॉन, इनमें क्या फर्क है? एग्जाम में आता है स्पीशीज और टैक्सॉन, दोनों में क्या फर्क है, क्या लगता है? देखो, स्पीशीज क्या होते हैं? ये मेरे पास एक बेसिक कैटेगरी है, सबसे नीचे वाली कैटेगरी, राइट? जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो स्पीशीज क्या है? सबसे कैटेगरी के साथ बेसिक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अब वो तो स्पीशीज तो खुद एक क्या है, कैटेगरी है, लेकिन ये जितने भी इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो टैक्सॉन का मतलब क्या है? ये सब आपस में क्या टैक्सॉन ही तो है। ये सबसे ब्रॉड टैक्सॉन है, ये उससे नीचे वाला टैक्सॉन है, फिर ये उसके बाद वाला टैक्सॉन है, और सबसे बेसिक टैक्सॉन क्या है? स्पीशीज, राइट? यस सर। तो इसका मतलब टैक्सॉन तो वो कैटेगरीज हैं जितनी भी हैं, ब्रॉड, स्मॉल, नैरो, और स्पीशीज खुद उसका पार्ट है। इज दैट क्लियर? यस सर। नहीं समझ में आया चंदन?
ये स्पीशीज को तो No, यहाँ पे sir. लाई करता सर है। से तो एक और देखो बार समझा दो। हाँ श्योर श्योर। मुझे एक बात बताओ, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। तो कहना इसे कि स्पीशीज अपने आप में इस हायरार्की का सबसे लोवेस्ट पार्ट है। यस सर, स्पीशीज, है सर। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, किंगडम सबसे बड़ा है और स्पीशीज सबसे छोटा है, एम आई राइट? यस सर। तो वो तो चलो हो गया स्पीशीज। ये टैक्सॉन क्या है? ये जितने भी चीजें ये सब टैक्सॉन ही तो है, यही तो लेवल को दिखा रहे हैं। देखो ये हाईएस्ट लेवल है तो इसको हम बोलते हैं इट इज हाईएस्ट लेवल टैक्सॉन। ये जो लेवल है इन सब का, कौन से लेवल पे कौन है, इसी को हम बोलते हैं टैक्सॉन, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल की बात करो, सबसे पहले कौन होता है? प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, फिर स्टूडेंट्स, राइट? इस तरीके से। तो सबसे छोटे लेवल पे कौन है? कैन आई से स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. ये सब और ये लेवल्स क्या है? ये है स्कूल के एसेट्स बोल सकता हूँ। स्कूल के एसेट्स कौन होते हैं? प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये एसेट्स, ऐसे मतलब पहला एसेट सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा एसेट और सबसे छोटे एसेट्स बच्चे। तो ये एसेट्स क्या है? ये टैक्सॉन है। समझ में आया? यस सर। तो ये जितने भी लेवल्स हैं वो सब टैक्सॉन है अपने आप में, सबके सब लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे छोटी यूनिट क्या है मेरे पास? खुद स्पीशीज है। तो वी कैन से दैट इट इज अ बेसिक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी स्पीशीज। और टैक्सोन क्या है? तो ये खुद कैटेगरी के ये लेवल को दिखाता है, ये कैटेगरी के सर कैटेगरी के लेवल Level. यस। तो टैक्सोन क्या है मेरे पास? इट शो द लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। समझ में आया? यस सर। कृतिका, Yes, sir. कृतिका कैन यू हियर माय? यस सर। ओके। तो अब यहीं पर ही हम देखा जाए तो ठीक है, टैक्सॉन हमारे पास बेसिक है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ टैक्सॉन जो होता है एक तरह से ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? एक ग्रुप को। तो टैक्सॉन हमारे पास एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोलूं डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, तो ये टैक्सॉन है मेरे पास, ठीक है। ये भी ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। अच्छा, Yes, अभी sir. सिस्टमैटिक्स का क्या यूज हो सकता है? क्या नाम होगा इसका? एफआई से सिस्टमैटिक जो होते हैं। अच्छा, सिस्टमैटिक के अंदर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि म्यूजियम आएगा नहीं आएगा? जैसे मान लो, एक सेकेंड, म्यूजियम में तुम गए मान लो, और तुमने म्यूजियम के अंदर तुम बेसिकली सिस्टमैटिक के बारे में स्टडी करने के लिए गए हो, तो म्यूजियम्स के अंदर ऐसे क्या क्या चीज होंगी? सर ये होंगे ना म्यूजियम स्टोर, प्लांट्स होंगे सर, एनिमल्स ठीक होंगे। है, प्लांट्स होंगे, चलो एनिमल्स होंगे, और स्केलेटन्स होंगे सर, एनिमल्स। वेरी गुड, स्केलेटन्स होंगे, क्या स्पेसिमेंस भी होंगे? यस सर, स्पेसिमेंस होंगे और इंसेक्ट्स भी होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। क्या टैक्सोनॉमिकल स्टडी करवाएंगे? हाँ सर कराएंगे। टैक्सोनॉमिकल स्टडी बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, राइट? तो Yes, यही sir. सब लिखना है। अच्छा देखो, एनिमल्स और प्लांट हम बोल तो देते हैं, लेकिन एक बायोलॉजिकल वर्ड होता है इसके लिए, याद रखना, फ्लोरा एंड फाउना। हाँ फ्लोरा सर। का मतलब प्लांट, प्लांट और फाउना का मतलब एनिमल। एनिमल्स। फ्लोरा एंड फाउना लिखना Animal. ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ये एकदम प्योर बायोलॉजिकल वर्ड से तुम्हें यूज करने हैं। तो कहीं पे भी जाते हो तो कहते हैं यहाँ का लोकल फ्लोरा एंड फाउना कैसा है। कहीं पे भी बॉटनिस्ट जाते हैं, जूलॉजिस्ट जाते हैं, इसका मतलब मान लो कि उत्तराखंड में गया तो उत्तराखंड में बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है, बकरी देखने को मिलती है, तो वो क्या है वहाँ का लोकल फ्लोरा, लोकल फाउना, राइट? यस सर। और वहाँ बहुत सारे टाइप के अलग अलग प्लांट मिलते हैं, आम, सेब, ये सब चीजें, अलग अलग टाइप के नशे वाली चीजें मिलती है, राइट? गांजा, चरस, तो ये सब क्या उनका, ये क्या उनका लोकल फ्लोरा, राइट? यस सर। अच्छा, ये मेरे पास एक वर्ड आता है कि बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं वो एक लिविंग हर्बेरिया होता है। हाँ, बोटेनिकल सर। गार्डन सा Yes, लिविंग sir. हर्बेरिया, इसका क्या मीनिंग है? So, कभी का इसे क्या शेयर, कभी क्या कहना चाहता है? मतलब जो हर्बेरियम होता है उसमें डेड होते हैं, लेकिन उसमें जो बोटानिकल गार्डन होते हैं वो लिविंग होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बोटेनिकल गार्डन में रियल प्लांट लगाए जाते हैं, कोई Yes, शो sir. ऑफ नहीं Yes, होता, sir. ठीक है। अगर तुम जाओगे तो एक तरह से तुम्हें कैसा लगेगा, एक गार्डन जैसा ही दिखेगा। गार्डन में तुम असली प्लांट उगाते हो, नकली उगाते हो? असली। सर असली असली। तो Real. तो ये बहुत बड़े लेवल पे तुम्हें पूरा जंगल जैसा दिखेगा, लेकिन जंगल कौन सा है? वेल मेंटेन जंगल। यस जंगल सर। झाड़ियों वाला नहीं, एकदम वेल मेंटेन होता है, लोगों को जॉब मिलती है वहां पे, वो देख रेख करते हैं पूरी प्लांट की, दूर दूर से लोग आते हैं बोटेनिक्स इंटरनेशनल लेवल पे भी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये टेक्सोनॉमिकल की के बारे में मैंने कुछ बताया, तो Yes, की sir. क्या होता है? Yes, की। सर की होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड ये एनिमल्स। स्वास्तिका, एक सेकंड, स्वास्तिका बताएंगे, ये स्वास्तिका की, Identification of plants and animals. ठीक है। तो ये किस बेसिस पे करते हैं हम?
कंट्रास्टिंग सर कैरेक्टर्स के उनके basis पे। कॉन्ट्रास्टिक कोई Yes, can I say कॉन्ट्रास्टिक सिमिलर या डिसिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे यस Yes, होता सर है या sir. नहीं होता है, राइट? जिसको हम Yes, sir. कपलेट बोलते हैं, यस सर Yes, sir. सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे करते हैं, और इसी को जो ये दो लाइन जो होती है उसको बोलते हैं कपलेट, Couplet. और एक जो Each लाइन होती है उसको लीड क्या लीड बोलते हैं? लीड lead. लीड बोलते हैं। Lead. Yes. याद रहेगा, यही चीज हमें लिखनी है बेसिकली Yes. इसके अंदर, यस सर तो ये चीज हमें याद रखनी होगी। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर So, एक एग्जांपल, यस, ये वैष्णवी का जैसे पूछा था इसने, ये बहुत आता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो मेरे पास सिस्टमैटिक होता है उसमें हम आइडेंटिफिकेशन बहुत डिटेल में करते हैं, नोमेनक्लेचर भी डिटेल में करते हैं, क्लासिफिकेशन भी करते हैं, और हम इसके अंदर फाइलोजेनेटिक रिलेशन को कंसीडर करते हैं, राइट? यस सर तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, कौन पहले आया फिर बाद में। लेकिन टैक्सोनॉमी के अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं, तो ये मेरे पास आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट? तो उसमें कोई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर सिस्टमैटिक के अंदर होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर Yes, sir. तो देखो, ये थे मेरे पास कुछ क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी हमारे पास स्वास्थ्यिका, Yes, sir. मुझे एक बात बताओ, लिविंग के मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के? Sir, metabolism. ठीक है, Metabolism. और क्या होते हैं? reproduction, cell division, Reproduction, growth, growth, कुछ और भी बताया था मैंने? Respiration. होमोस्टैसिस होमोस्टैसिस consciousness, यस, होमियोस्टेसिस, राइट? होमोस्टैसिस को करना बिल्कुल सही। अगर ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सेकंड, कृतिका, यस सर। ये हर्बेरियम और ये बोटेनिकल गार्डन में मेन डिफरेंस क्या होगा? सर कैन यू रिपीट? हाँ, हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन दोनों में क्या फर्क होता होगा? सर हर्बेरियम नॉन लिविंग मतलब डेड लीव्स होती हैं और बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं। बिल्कुल, नॉन लिविंग मत बोलना उसको, ठीक है? वो मतलब होते तो लिविंग है, उसको वो डेड हो जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग मत बोलना। हाँ, पहले तो डेड लीव्स होती हैं। हाँ, डेड लीफ बोल सकते हो, ठीक है ना? सूख जाती है, ड्राई करके लगाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। नॉन लिविंग से ना टीचर काट देते हैं मार्क्स, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे अगर मैं ठीक है, हर्बेरियम के बारे में भी हो गया। अच्छा, ये टैक्सोनॉमिकल एड मैंने बताया था, तो टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में बताना होगा तो क्या बोलोगे? सर टैक्सोनॉमिकल एज तो टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर हमारे म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स। सर बायो रिसोर्स के बारे में समझ में हम पढ़ते हैं। यस ठीक सर। है, तो कौन और कौन सी मैं चीजें बताई थी? बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम और हर्बेरियम और म्यूजियम, जूलॉजिकल नेशनल पार्क। पार्क ले सकते हैं क्या? क्या सर? यस सर। नेशनल पार्क। हाँ सर। अच्छा, और अच्छा, अब मेरे पास ना, चलो एक क्वेश्चन आ रहा है, तुम लोगों को बताना है। ठीक है, ये मेरे पास आए वैष्णवी, ये चंदन, क्या कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं, ऐसी है वैसे। कीर्तिका, कोई और भी है क्या? हाँ, स्वास्थ्य। यस, तो अब सबसे पहले साहिल मुझे बताएगा। साहिल, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास हमने पढ़ा था ये बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है? सर बायोडाइवर्सिटी प्लांट बायो मींस लाइफ, डाइवर्सिटी मींस वैरायटी, तो क्या होगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब? सर हम सारी चीजें इसमें पढ़ सकते हैं सर, प्लांट, स्पीसीज, एनिमल्स। कौन कौन क्या तो बस पढ़ सकते हैं या बहुत सारी हमारे सर अर्थों में बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी है? आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं सर, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे इस अर्थ के ऊपर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत यस है। सर, यस सर। हाथी, बिल्ली, कुत्ता, शेर, प्लांट्स में इतने सारे टाइप के हैं, 1 लाख से ज्यादा वैरायटी है हमारे इस अर्थ के ऊपर। ये तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं। सब 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक है। यस यस, बिल्कुल, तो ये तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, इतना मिलियन होता है हमारे पास। ओके, वैष्णवी, यस सर। अगर मैं स्पीशीज से किंगडम की साइड जाऊंगा, स्पीशीज से, ये तो ना स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, तो जो कॉमन कैरेक्टर होगा वो बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? कॉमन कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। सोच सर लेना। वो
तो ये कॉमन कम होता जाएगा। क्या क्या नहीं नहीं, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कॉमन जब हम कैरेक्टर स्पीशीज से किंगडम जाएंगे, सोच लो। हाँ सर, क्योंकि स्पीशीज से जाएंगे तो वैरायटी और बढ़ती जाएगी शायद। हाँ सर किंगडम टू स्पीशीज जाएंगे तो कैरेक्टर सिमिलर मतलब ज्यादा मिलते जुलते रहेंगे, पर जब स्पीशीज टू किंगडम जाएंगे तो घटते जाएंगे। यस, तो कॉमन कैरेक्टर कम हो जाएंगे ना। बिल्कुल तुम सोच सही रही थी, बस ऑप्शन गलत बोल रही थी वैष्णवी। सोच तो बिल्कुल सही थी, मैंने कॉमन कैरेक्टर पूछा है। तो जब हम किंगडम की साइड जाएंगे स्पीशीज, तो कॉमन कैरेक्टर तो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि एनिमल अलग है, प्लांट अलग है, बैक्टीरिया अलग है, प्रोटिस्टा अलग है, फंगाई अलग है। तो कॉमन कैरेक्टर कहाँ हुए? डिफरेंट कैरेक्टर बढ़ गए हाँ ना। सर, हाँ और डिफरेंट कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? कॉमन हाँ कैरेक्टर हाँ कम हो गए, राइट। तो सोच बिल्कुल सही रहे थे, बस गोल गलत रहे थे। सर। ठीक है चंदन। यस सर। अच्छा, ये सिस्टमैटिक्स जो है, सिस्टमैटिक के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? आइए, मैंने पूछा है बहुत बार। सिस्टमैटिक के अंदर चंदन, नॉमेनक्लेचर, और टैक्सोनॉमी, ठीक है, और एक नई चीज आती है इसके अंदर, मैंने बताया है सिस्टमैटिक के अंदर, क्या बोलते हैं उसे? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। रट्टा मान लो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी होता है इसके अंदर। टैक्सोनॉमी तो आ ही जाएगा ऑफ कोर्स। ओके, इस चीज का Yes. ध्यान रखना है। यस, कीर्तिका। यस सर। यस, अब मुझे बताओ, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है? वैसे तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। बोटैनिकल Yes. गार्डन एंड जियोलॉजी गार्डन। हाँ, सर जियोलॉजी में सर एनिमल्स रखते हैं, वो भी जो ज्यादा नहीं बचे हैं। हम्म। और सर बोटैनिकल में प्लांट्स रखते हैं स्टडीज के लिए। अच्छा, ठीक है। अब गाइस, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड जस्ट। Just give me 1 second. यस एक सेकंड, एक क्या हो गया? अच्छा, तो एक टॉपिक यूजुअली स्कूल्स में पूछा जाता है, ठीक है, वो भी एक मेरे पास क्या है, टेक्सोनॉमिकल ऐड है। तो वो जो टेक्सोनॉमिकल ऐड है, तो हमारे पास पूछा जाता है कि बताओ, ये हमारे पास एक ना होता है मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ से हम क्या समझते हैं? देखो, मोनोग्राफ ना एक काइंड ऑफ क्या है, जैसे मान लो तुम, जैसे मान लो कोई भी डिक्शनरी होती है, राइट। डिक्शनरी में तुम सारे इंग्लिश वर्ड मिलते हैं, राइट। यस सर। तो उसी तरीके से, जैसे मान लो तुमने एक नेहरू जी की कोई बुक खरीदी, राइट। तो अगर तुमने नेहरू जी की एक बुक खरीदी और तो उसके अंदर तुम्हें सारा का सारा नेहरू जी के बारे में जो बताया जाएगा, एम आई राइट? यस सर। तो मोनोग्राफ मेरे पास क्या होता है? तो मोनोग्राफ मेरे पास होता है पूरा डिटेल के बारे में तुम्हें पढ़ना। तो इसका मतलब एक डिटेल रिटन स्टडी पैकेज होता है। तो मैं केमिस्ट्री की बुक दी जाएगी, तो उसमें सारा केमिस्ट्री का तो कंटेंट होगा। यस सर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ के ऊपर कभी कभी शॉर्ट नोट आता है एग्जाम्स के अंदर, तो तुम्हें ये मोनोग्राफ समझना है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई एम जस्ट शोइंग यू। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर बोटैनिकल गार्डन में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर इंटरनल भी मिलती है? हाँ, देखो, वैसे तो हमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल मिलती है,
बोटेनिकल गार्डन के अंदर एनाटॉमिकल के लिए हमें पूरा लैब्स का, टेक्निकल लैब्स का यूज करना पड़ता है। तो बोटेनिकल गार्डन के अंदर एज सच ये एनाटॉमिकल तो स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत डिटेल मिल सकती है, लेकिन एज सच हमें एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जब भी हम जाते हैं ना तो पूरा गार्डन टाइप का होता है। तो अगर एक पूरा का पूरा गार्डन टाइप का है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको पेड़ दिखेगा या जो भी प्लांट तुम देख रहे हो, और उसी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा जाएगा, किस दिन ये लिया गया, ठीक है, ऐसी चीजें दी जाएंगी। तो एनाटॉमिकल के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। ओके सर। तो एनाटॉमिकल के लिए हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास है, ये वाला पोर्शन हमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी कभी-कभी इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। नीट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले लेवल देखो मैं शो कर रहा हूँ, ये उतार लेना एक बार, ठीक है, स्टार पॉइंट डाल के। तो यस, तो देखो मेरे पास ये भी क्या है, मेरे पास ये भी एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है। तो इस टेक्सोनॉमिकल ऐड में हम क्या देख सकते हैं? देखो शो नहीं हो रहा अभी। शो नहीं हो रहा? हाँ अब हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फ्लोरा होता है, मैनुअल होता है, मोनोग्राफ होता है और ये कैटलॉग होता है, ठीक है। तो अब ये सब क्या है मेरे पास? सबसे पहले फ्लोरा। तो किसी भी हैबिटेट में जो भी प्लांट पाया जाता है, अभी मैंने बताया ना, जैसे मान लो तुम गढ़वाल में गए या किसी भी एरिया में गए तो वहां पे फ्लोरा का मतलब क्या है? प्लांट के बारे में जो करेंगे, राइट। और फाउना का मतलब एनिमल के बारे में। तो फ्लोरा का मतलब ये लिख लेना सब लोग, प्लांट्स फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया मतलब वो किस हैबिटेट में रहते हैं। इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है? मैनुअल। जैसे दिखाई कि सर क्या आप अपना मुझे मैनुअल दे सकते हैं? जैसे सर इस एरिया का क्या आपके गार्डन का अपना मुझे मैनुअल दे सकते हैं? सर रेस्टोरेंट में जाते हो तो हर रेस्टोरेंट का अपना एक मैनुअल होता है कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या रेट है, किस तरीके से। उसी तरीके से हर एक एरिया में जितने प्लांट होते हैं तो उसका एक मैनुअल दिया जाता है, उसमें उसके हर प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम कोई से भी कोचिंग में जाते हो तो उसका एक मैनुअल दिया जाता है, राइट। यस सर। मोनोग्राफ का मतलब है कोई भी एक टेक्सन। टेक्सन का मतलब मैंने बताया कैटेगरी, राइट, लेवल। याद है किसी को? जैसे मान लो मैं किंगडम की बात करता हूँ तो किंगडम के बारे में, फाइलम की बात करता हूँ तो फाइलम के बारे में। टेक्सन अभी मैंने बताया था, कोई जैसे मान लो डाइकोट है तो डाइकोट, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर डाइकोट प्लांट बहुत सारे हैं तो डाइकोट के बारे में बताना, इसे हम बोलते हैं मोनोग्राफ। एक पर्टिकुलर मोनोग्राफ का मतलब ये समझ के चलो एक ग्रुप के बारे में बताना बस। तो इन्फो ऑन एनी वन टैक्सॉन। और कैटलॉग क्या होता है? किसी भी एरिया में तुम चले जाओ, वहां पे जितनी भी स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई से भी कीड़े हैं या कोई से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। तो स्पीसीज का मतलब सब कुछ होता है, बैक्टीरिया भी होता है, फंगस भी होता है, प्लांट भी होता है, एनिमल भी होता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने प्लांट है, कितने एनिमल है, कितने फंगस है, कितने बैक्टीरिया है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कैटलॉग। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। कीर्तिका? यस सर। तो मैनुअल और कैटलॉग में क्या फर्क हुआ? मैनुअल में वो बताता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में, और कैटलॉग में वो क्या बता सकता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, किसी के भी बारे में। ओके, यस सर। तो इस चीज का ध्यान रखना। नोट कर लिया सबने? बस सर एक मिनट। हाँ श्योर। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है। ओके ओके, उतार लिया था सबने भाई? यस सर। यस सर। ओके, तो ये मोनोग्राफ, ये सब चीजें भी एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। यस, स्वास्तिका? यस सर। हाँ, सबको भाई ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो स्वास्तिका जस्ट टेल मी, अगर मैं पूछूं कि मोनोग्राफ और कैटलॉग में क्या फर्क होगा तो क्या बोलोगे स्वास्तिका? सर मोनोग्राफ में सिर्फ प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, पर कैटलॉग में एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, फर्न्स, मॉसेस, जितने भी सब के बारे में बताया जाएगा। जितनी भी पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर तुम्हें स्पीशीज दिखती है उन सब के बारे में। लेकिन मोनोग्राफ के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, मोनो मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में समझाया जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ। एनी डाउट इन दिस गाइस? ठीक है, नो सर। ओके ओके, यस। तो भाई देखो, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर पूरा समाप्त होता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है। Yes. मैंने तुम्हें एक वो दिया था कि एनिमल और प्लांट के बारे में सब कुछ याद कर लेना है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। याद है? वो याद कर लिया है? नहीं किया है तो याद कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आता है, एक प्लांट के बारे में पूरा लिखो हायरार्की और एक एनिमल के बारे में, ठीक है। तो बहुत जल्द इसका टेस्ट होगा, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है बायो के अंदर, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर दैट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब बस एक लास्ट क्वेश्चन, वो भी वैष्णवी बताएगी। वैष्णवी, यस सर। एक क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमिकल की जो होते हैं, इट इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल टूल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्या ये लाइन सही है? टैक्सोनॉमिकल की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल टूल which is used in identification and classification of plant and animal. Yes or no? नहीं सर। अरे सही तो सर है। फॉल्स। अरे सही है। सर सही कैसे है? टैक्सोनॉमिकल की भी तो टैक्सोनॉमी के हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। यस सर। यस और नो? क्या ये वाला चार पैर वाला चाहिए या नहीं चाहिए? नो। तो ये आइडेंटिफाई तो कर रहे हो उसको। याद आया? कपलेट और लीड की वजह से हम आइडेंटिफाई तो करते हैं। अच्छा, तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए, क्या हम उसको मोनोग्राफ बनाने के लिए यूज करते हैं? बी, फ्लोरा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? सी, बोथ ए एंड बी, या फिर डी, नॉन ऑफ दिस? सर बोथ ए एंड बी। बोथ बोथ ए ए एंड बी। कितने लोगों को लगता है ए एंड बी? तो बिल्कुल सही लगता है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात मैंने बोला तो टैक्सोनॉमिकल की है, वो एक टैक्सोनॉमिकल टूल की तरह यूज होता है की, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं प्लांट एनिमल को, ठीक है। और ये किस चीज को बनाने में यूजफुल होता है? मोनोग्राफ बनाने को, एक कैटेगरी के प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, राइट। और Yes, sir. साथ साथ अगर तुम्हें कहीं किसी हैबिटेट में गए हो तो प्लांट के बारे में, की जो है मेरे पास प्लांट के बारे में, तो हम वो भी तो कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या होता है मेरे पास की। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो चलो भाई, इसी के साथ हमारा लिविंग वर्ड खत्म होता है। देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग होते हैं ये बायो के अंदर, ठीक है, एकदम इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो इंटरेस्टिंग मैं करवाऊंगा, फिर भी एक बार पढ़ने हैं तुम्हें। जैसे देखो, बायो का पहला क्वेश्चन ये होता है कि बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड, तो कहना इसे ताकि हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशन के बारे में पता चले, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता चले, यस सर। ताकि हमें ये देख सके कि एक ग्रुप, ताकि हमारी स्टडी इजियर हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इतने मिलियंस के बारे में पढ़ना हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो इसलिए इजी स्टडी को इजी बनाने के लिए हम बेसिकली डिवाइड करते हैं, राइट, इजंट इट? यस सर। ओके, तो अच्छा, मैंगो का वैसे साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगो का मैंगीफेरा। मैंगीफेरा इंडिका। Mangifer indica. हाँ, और वीट का? गेहूं? ट्रेटिकम एस्टिवम। सर ट्रेटिकम एस्टिवम। ट्रेटिकम एस्टिवम। ट्रेटिकम एस्टिवम, ठीक है। अच्छा, किसी को कॉकरोच का नाम याद है? हाँ। कॉकरोच। क्या होता है कॉकरोच का नाम? बताया। ओ यस, कॉकरोच नहीं बताया। अच्छा, पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना, ठीक है। ये सही मतलब है कि अमेरिका में हुआ था? नाम है सर, ये नाम है। नाम है इसका पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना। कोई तुमको कुछ ही बोलना, सीधे बोल देना उसको पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना, तो वो समझेगा मेरे को अच्छा बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली में तुम उसे क्या बोल रहे होगे? कॉकरोच, ठीक है। भाई कॉकरोच तो बोल देते ना लाइव में, हमारा तुम्हारा भाई तंग करे तो बोला पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना, वो उसको तो अच्छा लगेगा, लेकिन तुम मजाक उड़ा लो, ठीक है। अच्छा, तो सर अगर याद उसको रहेगा भाई। मालूम होगा फिर वो बताएगा अच्छी तरह। अच्छा, तो ठीक है भाई, देखो तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। बाकी और अच्छे से पढ़ना, मैं नोट्स भेज देता हूँ अभी, ठीक है, नोट्स Yes, मेरे sir. पास है। तो बाकी देखो, एक्चुअली ना मैं बायो के, मेरी एक पूरी बुकलेट है, ठीक है, पूरी की पूरी, उसमें 22 चैप्टर्स कवर्ड है, तो मैं पूरी भेज देता हूँ, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा एक सेकेंड। यस, यस, तो चलो चंदन तुम भी जा सकते हो, ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के। Thank you, sir. बाय बाय।